Pause screen recorder. 16.0 MB. 10.0 MB. Page overview button. Page 48.7 OT available. 0003 with the last screen over. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 293 लेकर के। और आज 8 मई की कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भी हम लोग 3 दिन पीछे हैं, लेकिन संभवतः कल इसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि अच्छा, एक अच्छी बात तो ये है कि हमारी जो ये व्यूअरशिप है, हमें यानी इस कहानी को सुनने वालों की संख्या है वापस वहीं पर आ गई है, 40-50 के आसपास। तो कल मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह किन परिस्थितियों में कोविड के दौर में रिकॉर्डिंग क्लब ने अपना पहला पूर्ण रूप से ऑनलाइन एक कार्यक्रम किया। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल लगभग फरवरी 2017 से चल रहा है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि उससे पहले प्रयास नहीं किए गए। समय समय पर कई बार ऐसी पहल की गई कि भाई इस यूट्यूब चैनल पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन पता नहीं है, हमारी बदकिस्मती रही कि यूट्यूब को लेकर के कभी इतना सीरियस हो भी नहीं पाए, और यूँ लगता है कि जो काम करने हैं वही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये थोड़ा जोश वापस जागा है, तो देखते हैं कहाँ पर जाकर के रुकता है ये। तो मैं बता रहा था आप सबको कि लाइव प्रोग्राम करने के प्रयास कई बार किए गए। अक्सर आप सब को मैंने बताया कि ये तो दिमाग में चलता ही रहता था कि भाई कैसे कुछ ना कुछ नया करें, रिकॉर्डिंग क्लब को जन जन तक पहुंचाएं, कैसे कुछ और किया जाए। तो वो दिमाग में आइडियाज़ चलते ही रहते थे। ऐसा ही एक विचार अगस्त 2019 में भी आया। अगस्त 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 15 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन था, राखी का त्यौहार था। और जो लोग विशेष विद्यालयों में पढ़े हैं, ब्लाइंड स्कूल में रहे हैं, वो मेरी इस बात को समझेंगे कि अक्सर रक्षाबंधन और होली 2 ऐसे त्यौहार हुआ करते थे जब गांव जाना नहीं हो पाता है, घर जाना नहीं हो पाता वहाँ पे रहने वाले बच्चों का। हम भी जब छोटे थे तो मेरी भी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि इन दोनों त्योहारों पर घर नहीं जा पाते थे। और होली पर तो मुझे याद है कि जब से मैंने अजमेर में एडमिशन लिया, तो शादी के बाद पहली बार मुझे अपने घर रुकने का मौका मिला, लगभग 20 साल बाद। तो यही हाल रक्षाबंधन का था। जब हम लोग छोटे थे तो इंतज़ार करते थे कि राखियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। फिर राखियाँ अगर आएंगी तो कोई पहनाएगा, कोई बांधेगा, जो भी हो, मतलब यही सब हाल रहता था। आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कहीं पर जब आप लोग विशेष विद्यालयों में अगर रहे होंगे तो। कभी कभार ऐसा होता था कि कोई बाहर से कोई ग्रुप आ गया, या जैसे ये एक बार मुझे याद है, सिर्फ एक बार ब्रह्म कुमारी इस जो संगठन है वहाँ की दीदियाँ भी आई थी राखी बांधने के लिए। तो अब 2019 में मुझे ऐसा लगा कि यार अपना जो विद्यालय है यहीं से शुरुआत करते हैं ज़रा, और रक्षाबंधन
उसको मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी तो ये लगता होगा कि यार काश कोई आए राखी बांधने और थोड़ा एंजॉय करें हम। तो बस इसी उद्देश्य से विचार मन में आया और काम शुरू। फिर मैंने अपनी वाइफ से बात की, वो भी रेडी। जयवंती मैडम से बात की, मतलब उनको भी कहा आने के लिए, और सलोनी उनके साथ में। तो फिर हम लोग चल पड़े साहब ब्लाइंड स्कूल रक्षाबंधन के लिए 2019 में। और विचार ये भी था कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के साथ, हर एक बच्चे को राखी बांधने के साथ, मिठाई खिलाने के साथ, जो भी मतलब कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को यूट्यूब पर लाइव करें। और पूरे तामझाम लेकर के गए, लैपटॉप और माइक और पता नहीं क्या क्या जो भी सब ले जा सकते थे। और वहाँ पर उस समय टीचर थे गोवर्धन लाल जी, उनसे बात की। उन्होंने भी कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अपने मित्र भाई शरद त्रिपाठी उन दिनों अजमेर में ही थे, शरद त्रिपाठी को भी बुलाया गया। और उनके अलावा एक हमारे पूर्व प्रिंसिपल साहब थे ब्लाइंड स्कूल, उनके सुपुत्र अखिल जी को भी वहाँ पर बुलाया गया। अखिल जी व्यास, या उनका मैं भूल रहा हूँ सरनेम, अखिल शर्मा शायद, है ना। तो अखिल जी को भी बुलाया गया, और वो विवेकानंद केंद्र से दरअसल जुड़े हुए थे। तो इस लिहाज से भी लगा कि इनको भी याद किया जाए। तो ऐसे करके ठीक ठाक गैदरिंग हो गई, छोटा मोटा एक आयोजन के लिए। बच्चे भी करीबन 15, 20, 25 बच्चे थे स्कूल में रक्षाबंधन पे उस दिन। तो सभी बच्चे बड़े खुश। हमारे कुछ मेंबर, ये जैसे अभी आजकल कभी कभी आप संजय मीणा का मैसेज सुनते हैं, ये भी उनमें से थे। तो शायद उन्हें याद होगा, और अगर वो कहानी सुनेंगे तो वो अपने मैसेज में बताएंगे उस बारे में। तो भाई हल्की हल्की बारिश, लैपटॉप ले गए, माइक लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो लाइव प्रोग्राम हो नहीं पाया पूरी तरह से। बीच में ही अटक गया। उसके बाद 2 भागों में करना पड़ा, कहीं पे आवाज़ आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है। आप लोग अभी भी जा कर के कभी उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर कोई मांगेगा, या पर्सनल चैट पर भी आप मांगेंगे तो मैं भेज भी दूंगा। तो ये जो रक्षाबंधन का, मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी कभी अपेक्षित रिस्पॉन्स जब दिखाई नहीं देता है तो फिर वही आप भी उदासीन हो जाते हैं। तो 2019 में इस प्रोग्राम को किया। सोचा यही था कि इसको हर साल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आगे की जो बात बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा ना उदासीनता वाली, उस हिसाब 2020 में भी हमने किया। लेकिन 2020 में फिर हमने, चूँकि 2019 में एक बार शुरुआत हो गई थी, तो इसको ये भी एक विचार था कि अलग अलग जगह पर जा कर के करेंगे। 2020 में हमारे यहाँ पर एक लड़कों का छात्रावास है, वहाँ जा कर के किया। और वही है, हर जगह की अपनी अपनी कहानी है। फिर 2021 में फिर से ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ किया। तब तो मैं खुद भी वहीं पोस्टेड था। लेकिन ये 3 साल लगातार करते 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 ये समझ में आ गया कि भाई जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं है, और जहाँ दांत हैं वहाँ चने नहीं है।
तो फिर आखिरकार 22-23 दोनों ही साल हमने छोड़ दिया इसको, और 24 में भी अब मुश्किल है कोई इरादा। हाँ, अब रिकॉर्डिंग क्लब का अपना ही कुछ हो जाए सिस्टम तो बात अलग है। खैर, तो वो लाइव प्रोग्राम भी मतलब हुआ टूटा फूटा, बीच में अटका, कभी नहीं कभी क्या, और 2 भागों में उसको टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ा, तो वो एक प्रयास असफल रहा। उसके अलावा एक बार मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप को भी हमने लाइव कई जगह से करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी फिर आखिरकार नहीं बैठा मामला। फ़ोन पे रिकॉर्डिंग की, फिर उसको अपलोड किया, तो कोशिश बहुत बार की, लेकिन आखिरकार 20 मई 2020 का जो कार्यक्रम था वो ही हम लोग ठीक तरीके से लाइव कर पाए, और वही उजास भाई, मुकेश जी, इन सब की हेल्प की बदौलत। क्योंकि मुकेश जी जूम नहीं देते तो भी मुश्किल था, उजास भाई नहीं आते, रोहित भाई उनका अगर पता नहीं बताते तो भी मुश्किल था, और कहीं ना कहीं हमारी टीम के अंदर वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा नहीं रहता, हार मान लेते कि यार मुश्किल है, तो फिर शायद वो तब भी नहीं होता। तो अब फिलहाल 1706202405 16.0 MB 10.0 MB page 48.7 OB available 1128 out of list overview button home button फिलहाल आप सब जिस भी तरीके से कहानी को सुन रहे हैं, आप सबका धन्यवाद, और पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं। और भी कुछ बातें अगर आप लोगों को याद हों जो मुझसे छूट गई हों तो बेझिझक आप लोग बताइएगा, ताकि मैं उन बातों को शामिल कर सकूं। दरअसल ये राखी वाली बात मैं भूल भी गया था, सच बात बताऊं तो रक्षाबंधन वाली, और 2019 की घटनाएं निकल गई। लेकिन अब ये जब लाइव प्रोग्राम वाली बात आई ना, तो मुझे लगा कि इसको यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, इस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। और 20 मई का ये जो कार्यक्रम था, इसको लाइव करने के बाद तो फिर एक मतलब क्या कहना चाहिए जिसको, कि एक श्रृंखला सी चल पड़ी। और देखिए कि अब इस लाइव प्रोग्राम ने क्या क्या गुल खिलाए, आगे कौन कौन सी नई परिस्थितियाँ, और वो मैंने कुछ 4-5 कहानियों पहले जो मैंने कहा था कि रेडियो मधुबन की एकता की आवाज़ प्रतियोगिता करने के बाद किस तरह से रिकॉर्डिंग क्लब राष्ट्रीय स्वरूप लेता चला गया, कहानी फिर वहीं आ गई है। तो वो एकता की आवाज़ प्रतियोगिता कैसे रिकॉर्डिंग क्लब के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम का आधार बनी, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी अपने आप को स्थापित या अपनी थोड़ी बहुत योग्यता दिखाने का अवसर मिला। ये सब मैं बताऊंगा आपको आने वाली कहानी में। आज 8 मई की कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 8 मई से जुड़ी हुई एक बात यह है कि कहने को हम लोगों ने रिकॉर्डिंग क्लब का औपचारिक उद्घाटन जो है वो 20 मई को किया, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही किया था। ये तो आप जानते ही हैं, ये भूलना मत कभी आप लोग, रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप था, है, और व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, चाहे और कुछ बने या नहीं बने। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कुछ है वो आज आपके सामने है। तो दरअसल इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो निर्माण है ना, ये 8 मई को किया गया था। तो ये एक बात है छोटी सी, लेकिन कभी ऐसा होगा ना जब अगर ज़िंदा रहे और रिकॉर्डिंग क्लब को 13 वर्ष होंगे, तो क्या करेंगे, 8 मई से ही सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे, 20 मई तक आएगा वो भी कभी समय, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। चलिए आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं। Writers button with last screen recorder